अब एक बहुत राजनीतिक गहमा गहमी की खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इन दिनों काफ़ी हलचल तेज है। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है और ये अधिकतम 14 दिसंबर तक जाएगा। इसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा देर अब लगने वाली नहीं है। जो जानकारी आ रही है उसमें ये पता चला है कि केंद्रीय नेतृत्व ने नाम लगभग तय कर लिया है और ऐलान होना बाकी है। वैसे भी हम लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी जाति आधार पर कोई अध्यक्ष देगी, तय करेगी, इसका गुणागणित लगाया जा रहा है, ये बनेंगे नहीं तो वो बनेंगे। लेकिन भूपेंद्र चौधरी पिछले 3 साल से बीजेपी के अध्यक्ष हैं और अब उन्होंने भी ये बात मान ली है कि नया अध्यक्ष आने वाला है। तो गुणागणित जो चल रही है उसके इतर बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम दे सकती है, क्योंकि जिस प्रदेश में, जिस देश में वोट मोदी और योगी के नाम पर लिया जा रहा हो, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष किस जात का है इस पर चर्चा कम होती है, थोड़े दिन की होती है। केंद्रीय नेतृत्व भी इन सब बातों को जानता है, इसीलिए वो बेफिक्र है। हर जात का वोट इकट्ठा करना बीजेपी की एक कोशिश रही है लगातार, तो वो कुछ ना कुछ जात आधारित काम तो करेगी ही। नया प्रदेश अध्यक्ष किस जाति का होगा इसको लेकर बहुत असमंजस नहीं है। बहुत साफ है कि बीजेपी इस समय जो फोकस कर रही है वो ओबीसी पे कर रही है और दलितों पे कर रही है। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में इसको लेकर गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच बैठक फाइनल हो चुकी है। अध्यक्ष की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। लेकिन अब इसमें एक चौंकाने वाला नाम इन दिनों तेजी से उभरा है और ऐसा लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में महिला के रूप में भी नया प्रदेश अध्यक्ष भेज सकती है और साध्वी निरंजन ज्योति का नाम उस रेस में इस समय सबसे आगे चल रहा है। भूपेंद्र चौधरी की जगह साध्वी निरंजन ज्योति का नाम इसलिए आया कि वो बिहार के अभी जो चुनाव हुए थे उसमें सह पर्यवेक्षक बनाकर भेजी गई थी। ऐसा लगता है कि बीजेपी महिलाओं का जो वोट मिला है बिहार में, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में भी आधी आबादी को ये संदेश देना चाहती है कि उनकी लीडरशिप भाजपा सबसे ज़्यादा उसको महत्व देती है। महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उत्तर प्रदेश में वो महिलाओं को अपनी ओर लाने की कोशिश कर सकती है और ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा निपटना इससे। निरंजन ज्योति पहले केंद्रीय मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं और इन दिनों वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। उनकी तस्वीरें भी दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ आशीर्वाद लेते हुए लगातार आ रही है। लेकिन उससे पहले भी कुछ नाम हैं, जैसे बीएल वर्मा, दिनेश शर्मा सांसद हैं और विद्यासागर सोनकर। अगर बीजेपी दलित नेता की ओर किसी की जाएगी तो उसमें सबसे टॉप पर विद्यासागर सोनकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये फैसला अंतिम तौर पर नेतृत्व को लेना है, लेकिन अब नाम की गुंजाइश ज़्यादा बची नहीं है और ऐसा लगता है कि 1 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा प्रदेश का, और जब अध्यक्ष मिलेगा तो फिर मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा। वैसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 14 दिसंबर से पहले ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 14 के बाद खरमास लग जाएगा और बीजेपी बड़ी टोना टटका वाली पार्टी है, बड़ा मुहूर्त और दिन देख के काम करने वाली पार्टी है। इसलिए फिर 14 जनवरी खिचड़ी के बाद ही ऐलान हो पाएगा, फिर उससे पहले नाम नहीं आ पाएगा। पिछले साल अक्टूबर से खींच रहे हैं, कितना खींचोगे, अब दिसंबर में देना ही पड़ेगा। अब बात एक उत्तर प्रदेश के बहुत चर्चित आईएएस अफसर की, जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात